नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़। आज गुजरात के गवर्नर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जिन्होंने जैविक खेती पर खुलकर चर्चा की और उन्होंने कहा आज बीमारियों का सबसे बड़ा कारण कि हम जैविक खेती नहीं करते, जिसके कारण हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरुकुल से सीधी लाइव। नेतृत्व करने वाले थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो डायरेक्ट ऋषि दयानंद से जुड़े। उनका साथी था अशफाकुल्ला खान, मुस्लिम था, लेकिन रहते कहां थे दोनों? आर्य समाज शाहजहांपुर में रहते थे, आर्य समाज में कमरे में। दोनों मुस्लिम था, एक पंडित था। दोनों ऋषि दयानंद से प्रभावित होकर देश की आजादी के लिए आगे बढ़े। इतना बड़ा काम। और जब बम का कांड हुआ कलकत्ता में, जिन दिनों सरदार भगत सिंह थे, उन दिनों जहां वो एकांत में अंग्रेज से दूरी बनाई, वहां विधान सरणी आर्य समाज विधान सरणी आज भी है कलकत्ता। वहां पर इन्होंने अपना समय व्यतीत किया, आज भी प्रमाण। तो ये परिवार हमारे सब एक थे, मनुष्य समाज एक है। ऋषि दयानंद कहते थे आदमी आदमी में भेद होगा तो दूरियां बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी तो वह मनुष्य आएगा, वह मनुष्य आएगा तो झगड़े लड़ाई होंगे, और झगड़े लड़ाई होंगे तो जीवन के दुख का रास्ता यही से शुरू होगा। ये जो बम बरस रहे, ये जो दुनिया में इतना हाहाकार मच रही है, क्यों है? ये विचारों की जो लड़ाई। यदि हम सब यूं माने भाई एक पिता की हम संतान, मनुष्य समाज सबका एक दूसरे के कल्याण के लिए जीवन जिए तो कितना सुखमय जीवन होगा। तो मैं लंबी बात न करते हुए, आप जितने भी आदरणीय भाइयों बहन, हमारे जो टीम है आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के अंतर्गत इन 6 जिलों में जो वेद प्रचार का कार्यक्रम, हमारे जयपाल जी और इनकी टीम में 18-20 लोग हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं। हमारे भजनों उपदेशकों की टीम है और ये आप सबसे संपर्क में रहते हैं। और अभी 2 दिन पहले ही मैं डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार से बात कर रहा था कि अब हमने इस ऐसी विचार, जो मैंने विचार ऋषि के बताए, ये मानने आप स्वीकार करते कि नहीं? होने चाहिए, मानते हैं ना? तो अब इनको बढ़ाने के लिए हम और मेहनत करने वाले हैं, और मेहनत करें। अब तक इन 6 जिलों में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के सौजन्य से लगभग 1 करोड़ रुपया हम साल में खर्च करते हैं समाज की भलाई उपकार के लिए। लेकिन अगले साल से हम इसे पूरा हरियाणा व्यापी बनाएंगे और इस फंड को हम डबल करेंगे, 2 करोड़ में बनाएंगे। और ये प्रचारक गांव-गांव में जाए, बच्चों को नशे से बचाए, बुराइयों से बचाए, व्यसनों से बचाए, उनको अच्छे विचारधारा दें, सब मिलकर रहें, समाज उन्नत हो। और प्राकृतिक कृषि का एक मिशन जो आज देश और समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, उसको भी हम अपने इस अभियान का मुख्य हिस्सा बनाएं। कर्म ऊंचा है तो व्यक्ति ऊंचा, कर्म नीचा तो आदमी नीचा। इसलिए इस तरह का जीवनचर्या के साथ उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और एक ऐसे समाज की स्थापना की जो व्यसनों से मुक्त हो, ड्रग नशों से दूर हो, ऐसा खानपान जो शरीर की अनुकूल है लिया जाए, उससे विपरीत ना लिया जाए, ताकि
अन्न से ही तो मन बनता है, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए उन्होंने इस बात का भी बड़ा ध्यान दिया कि आदमी का व्यवहार भी सात्विक हो, खान पान भी सात्विक हो, जीवनचर्या भी सात्विक हो। आदमी के जीवन से ऐसा कोई कार्य ना हो कि जिससे अपने दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचे। उनके धर्म का जो मार्ग था, उनका कहना था स्वस्य च प्रियात्मन परेशान न समाचर। धर्म ये नहीं था जो आजकल हम बनाए बैठे, ये धर्म उस प्राचीन काल में नहीं था। धर्म बोला जाता था धारणात धर्म ही क्या, ऐसे सिद्धांत, ऐसे जीवन जीने के मूलभूत तत्व जिनको धारण करने से हम भी सुखी और हमारे साथ के संपर्क में आने वाला भी सुखी। और धर्म से कहते थे भाइयों कि हम वही औरों के लिए पैदा करें जो अपने लिए चाहते। कितना सरल सिद्धांत है।